सबे जेलों में डलवा देंगे, मरवा देंगे। आज माँ यशोदा रोने लगी है, जवाब देने लगी है, बारे कंस मेरे छोटे छोटे बच्चों के पीछे तू हाथ धोकर के पड़ गया है। अब तूने काली देह में से नील कमल के पुष्प मंगवाए हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। मैं अपने बच्चों को काली देह में कभी नहीं भेजूंगी। आज मैया यशोदा आंगन में बैठ करके रो रही है, तब तक कृष्ण और बलराम आ जाते हैं। और कृष्ण और बलराम मैया को जब रोता हुआ देखते हैं तो भगवान बोले, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है? यशोदा बोली है, बेटा मैं कहाँ रो रही हूँ। कृष्ण बोले हैं, तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों से आंसू चल रहे हैं, हाथ में कागज का टुकड़ा है, हमें बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा माकर रोटी ला करके दे दो, हम खेल करके आए हैं। तो मैया रोती रोती समझाती हुई बोली है, बेटा कि मैया बोली खाए ले बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री हो, और एक दिन ऐसा आएगा तड़पना पड़ेगा भाजी को। हे कृष्ण, आज माखन मिश्री खा लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम तरस जाओगे इस माखन रोटी के लिए। भगवान बोले, ही मैया यदि किसी ने हाथ चलाया हो तो उसका हाथ कटवा दूंगा, यदि किसी ने आंख चलाई हो तो दोनों आंखें निकलवा लूंगा। बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्या तुमसे किसी ने कुछ बोला? यशोदा बोली है, बेटा अगर पूछते हो तो सुनो, तुम्हारा मामा कंस है न, मथुरा का राजा, हाँ उसने 2 छबरिया नील कमल के पुष्प काली देह में से मंगवाए हैं, और अगर ये पुष्प तुम लेकर के नहीं आए तो वो सारे ब्रजवासियों को मथुरा की जेल में डलवा देगा, यादवों का नामो निशान मिटा देगा, सबको मरवा देगा। भगवान बोले, माँ तेरी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, अगर इतनी सी बात है तो हम नील कमल के पुष्प जरूर लेकर के आएंगे, ये भी इच्छा मामा कंस की हम पूरी करेंगे। भगवान ने ग्वालाओं को बुलाया है, जवाब दिया है, ग्वालाओ दामा को बुलाया है, दामा ओ भैया दामा, भैया आज हमारे मन में एक विचार आया है, बता भैया। आज हम खेल खेलने के लिए जाएंगे। खेल? हाँ काय को? खेल खेलेंगे हम गेंद और बल्ले का। ना इंटोरा मार खेलेंगे, इंटोरा। पागल हो गया है, हम गेंद और बल्ले का खेल खेलेंगे। आप अपने साथियों को तैयार करो, हम काली देह पर खेलने के लिए जाएंगे। चलो, अरे तैयार हो गेंद बल्ला खेलने? भैया खेल खेलने तो जाएंगे, लेकिन हमारे पास गेंद तो है ही नहीं। गेंद? हाँ सही कह रहे हो भैया, गेंद हाँ है। गेंद किसके पास है? गेंद हाँ माना पता किसके पास है? अरे तेरे धो रहा है। मनसुखा कहने लगा है, कन्हैया गेंद तो है लेकिन वो दामा के पास है, अगर आपको मिल जाए तो। भगवान दामा के पास पहुंचे, भैया दामा अगर तेरे पास गेंद हो तो हमें गेंद दे दे, हम काली देह पर खेल खेलने के लिए जाते हैं। गेंद? हाँ भैया गेंद तो ना है। दामा झूठ मत बोलना, गेंद तेरे पास है, हमें गेंद दे दे, काली देह पर खेल खेलेंगे। देख हाँ गेंद तो मुँह पे, गेंद तो मुँह पे, खैर क्या गेंद तो है ना? ना भैया मुँह पे गेंद ना है। झूठ बोल रहे हो? गेंद तो मुँह पे। भैया दामा एक बात बोलूं, आज मुझे काली देह पर जाना बहुत जरूरी है, तू इन ग्वालाओं से दूर चल। मेरी एक बात सुन, मुझे काली देह पर गेंद खेलने जाना है। अच्छा। मेरे मामा कंस ने नील कमल के पुष्प मंगवाए हैं, किसी को बताना मत, ये बात मेरे और तेरे बीच की है। तू अपनी गेंद मुझे दे दे, मैं ग्वालाओं के साथ काली देह पर जाऊं। भैया हाँ चल, तू कह रहा हो तो गेंद तो मेरी देख है तो बड़ी दूर से आई है, देख देना मना कर रहा हो, तू कह रहा हो तो दे दूंगा तेरे ताई। और एक बात सुन लिए, बोलो। मेरी गेंद फट गई, टूट गई, फूट गई, खो गई या छुड़िया है गई तो से ले लूंगा। बिल्कुल। और एक बात का ध्यान दे, हमारे महाराज जी हैं, उनकी बिक्की की चाबी खो गई है, अगर किसी को मिली हो भैया तो दे दे। महाराज जी की बिक्की की मिल गई, बिक्की की। हाँ टुर्रे की पूछ लो एक बार। भैया भैया दामा तू हमें गेंद दे दे, हम काली देह पर जाने को तैयार हो रहे हैं। गेंद ले ले।
आज जब गेंद ली है दामा ने और कहा है भैया कन्हैया अगर ये गेंद खो गई फट गई तो यही गेंद ले लूंगा। भगवान बोले चिंता मत कर यही गेंद दूंगा लेकिन मेरे साथ चलो। आज भगवान काली दह पर खेलने के लिए जा रहे हैं और कैसे चले। अरे काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, भगवान ने ग्वालों को अपना साथी बनाया और दामा से कहा भैया दामा मैं आज काली दह पर खेल खेलने जा रहा हूं। अरे काहे की जन गेंद बनाई, अरे काहे की पट गेंद बनाई, अरे अब काहे को डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। अरे रेशम की पट गेंद बनाई, अरे रेशम की पट गेंद बनाई, अब चंदन डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। आज भगवान काली दह पर गए हैं, जवाब दिया है दामा ये काली दह है और इस मैदान में हमारा खेल होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे जिसके हाथ से गेंद खो जाएगी उससे वो गेंद ली जाएगी। मैंने दामा से बड़ी मुश्किल में इस गेंद को लिया है। आज भगवान ने सारे ग्वालों को उस काली दह पर लगा दिया है। मां यशोदा को किसी ने जाकर के बताया है कि भगवान कन्हैया गेंद और बल्ला खेलने गए हैं। भगवान बोले हैं मनसुखा सारे ग्वालों को काली दह के बराबर से लगवा दीजिए और गेंद और बल्ले का खेल जो है प्रारंभ कीजिए। सब लग जाओ रे, सब लग जाओ, लग गए। आज जब गेंद का खेल प्रारंभ होने लगा है बेटा ऋषि, भगवान बोले हैं दामा गेंद का खेल प्रारंभ किया जाए। चलिए गेंद को खेल प्रारंभ करो। भैया गेंद कहाँ है? गेंद तो भैया मेरे पास तो है नहीं। ये गेंद है? हाँ ये गेंद है। जा सके गई भाई, चड्डू लो जाए। चड्डू क्या होता है? चड्डू चड्डू खाओ बढ़िया पड़ रहा है ना, ऊपर बैठिए तो पड़ जाए चड्डू खाओ होते हैं। ये गेंद मेरी आ रही है भैया दामा, किसी से गेंद अगर छूट गई तो ध्यान रखना यही गेंद ले ली जाएगी। ठीक है भैया। काली दह का विशेष ध्यान रखना। ये ले रेटा, 1 2 3 पकड़ ले। अब क्या गिर गई, समझ लिए चड्डू लो जाओ। हाँ ला। अपने अपने डंडाओं को संभाल के रखना, गेंद न चली जाए। भैया मनसुखा खेल तो बहुत अच्छा चल रहा है, गेंद का खेल प्रारंभ मत शीघ्र करो और जल्दी जल्दी से यहाँ से जाना। हाँ ले पकड़, जल्दी पकड़। लाओ ले, ओए सब पकड़ो, सब पकड़ो, मैं तो कहता हूँ फेंक दूंगा। ले 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 भैया। रेटा क्या कर रहा हो? अच्छा हाथ डरवा रहा हो।
और 101 रुपए आए हैं। ये 101 रुपए का हार डाल के मेरे गले में सम्मान किया है। राम नरेश के पुत्र हैं गोपाल करनवार मथुरा, इनकी तरफ से आए हैं 101 रुपए का हार और 10 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मान किया है। इस बच्चे के लिए परमात्मा से निवेदन करूंगा दीर्घ आयु हो और जीवन उज्जवल हो, भविष्य जो है भगवान के गुणगान में, भक्ति में और शिक्षा दीक्षा में हर पल प्रभु इन्हें आगे बढ़ाता रहे। बोल परमपिता परमात्मा की जय। क्यों रे दामा, बॉल कहाँ गई? ले जो आगे लाओ ले रेटा दामा, क्यों ना खेली खेल में असली खेल हो जाए। बोल कैसी रही? बहुत अच्छी। जो मामा कंस ने नीलकमल के पुष्प मंगवाए वो भी तो ले जाने। सही कह रहा हूँ। चलो तो खेल प्रारंभ करो। जल्दी ले पकड़, लाओ ले जल्दी जल्दी कर। ले भैया, 1 2 3। ढंग से खेलो, ढंग से खेलो, जल्दबाजी करेगी। गेंद आ रही है, देख दामा। 1 2 3। आज मेरे भक्तों, जैसे ही भगवान के द्वारा वो गेंद काली दह में गई है परीक्षित महाराज, तो दामा ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया है। क्या हो गया दामा, काहे को चिल्ला रहा है? तू मेरी गेंद ला के दे, मैंने तो पहले कह रही भैया। हाँ, क्या कर रहा है? मेरी गेंद, पागल हो गया है? मेरी गेंद ला दे। तुझे मालूम है कितना महंगा है ये पीताम्बर? मेरी गेंद से महंगा होगा। मेरी गेंद में पता कितनी दूर से आई? कहाँ से आई? मेरी अम्मा के, नानी की, दादी के, परदादी के, चाचा की, चाची के, परचाची की मैं किस आई। बड़ी दूर से आई तो पीताम्बर क्यों पकड़े पैर मेरा? मेरी गेंद ला दे बस। तेरी गेंद ला करके दे दूंगा, दूसरी बनवा दूंगा। ये पीताम्बर छोड़ दे दामा। मैंने कह दी ना, कह दी पहले टूट गई, फट गई, खो गई, छुड़िया हो गई, जय ले लूंगा। अगर ये गेंद ना दूसरी बनवा दे तो जय जय हो तो दामा ये पीताम्बर छोड़ दे मेरा। अभी छोटे को जब मेरी गेंद लाए वो मान जा, मान जा भी बकते। मुझे गेंद ला दे। तू छोटी सी गेंद के पीछे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पीताम्बर पकड़ लिया जैसे तेरी गेंद हम देंगे नहीं। चाहे मेरी इतनी सी गेंद है, मेरी ला के दे। मान जा, ला के दे दामा। मुझे क्रोध आ गया तो ध्यान रखना, बहुत बुरा हो जाएगा। तो क्रोध आएगा तो तुझे मैं दूसरी गेंद ला करके दे दूंगा। जब तो क्रोध आएगा तो मुँह ना आएगा। अब तू ये बता, मैं इस काली धर्म से गेंद कैसे लाऊंगा? क्या कैसे ला? दूध के ला या दूध के ला, वो तो गेंद चाहिए। नहीं माने, मान जा। भगवान को क्रोध आ गया, बोले दामा यदि एक तमाचा लग बैठा दामा तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में तू नीचन उठने पाएगा। जिस समय भगवान कन्हैया को क्रोध आया है, ईसड़े सड़ाए चिथड़े पर क्यों वृक्ष उखाड़े देता है। छोटी सी गेंद के लिए तू पीताम्बर खाने देता है। दामा यदि एक तमाचा लग गया तो ध्यान रखना 7 कोस तक उड़ जाएगा, और एक तमाचे में उठ नहीं पाएगा। पीताम्बर छोड़। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, मेरी गेंद ला दे।
कैद में कहां से लाऊंगा? पीताम्बर छोड़ दे, एक तमाचा लग गया तो बहुत बुरा हो जाए। सुन, तू तमाचे की बात कर रहा कन्हैया? हाँ। तो मेरी सुन। सुना। तो एक तमाचा मारेगा, मेरी भी लाठी चलती है। यदि तू लगे तुम खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। लगता है दामाद तू ऐसे नहीं मानेगा। भैया मैं तो से लड़न आ रहा हूँ, भिड़न आ रहा हूँ, कुछ ना करो, तू मेरी गेंद ला दे। भगवान को क्रोध आ गया, बोला दामाद तू गेंद 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 कर रहा है, आज मैं तेरी गेंद ही ला करके दूंगा। भगवान जब वृक्ष पर चढ़ जाते हैं मेरे भक्तों, और वृक्ष पर चढ़ने के बाद भगवान जब काली देह को देख रहे हैं जिसमें जल ही जल है, जिसमें काली नाग परीक्षित महाराज निवास करता है, लोग वहां जाने से डरते हैं। सुखदेव बोले राजा, जब भगवान कृष्ण काली देह में जाने को तैयार हुए तो जब वृक्ष पर चढ़े हैं तो देखा है उस वृक्ष पर बड़ी सुंदर महाराज एक बंसी लगी हुई है, मुरली लगी हुई है। भगवान ने उस वंशी को देखा है तो वंशी को उतार के अपनी कमर में लगा लिया है। और भगवान जब काली देह में कूदे हैं मेरी माताओं, अब तो सारे ग्वाल वाल रोने लगे, कहने लगे दामा ये तूने अच्छा नहीं किया, न जाने कृष्ण का क्या हाल होगा इस काली देह में। तूने गेंद की जिद करने के बाद भगवान को आखिरकार काली देह में कुदा दिया। अब न जाने बाबा नंद और यशोदा को मैं क्या जवाब दे। दामा कहने लगा ग्वालाओ, मुझे नहीं मालूम था कि कृष्ण वाकई में काली देह में कूद जाएंगे। आज भगवान जब काली देह में गए हैं तो काली नाग सो रहा है परीक्षित महाराज। नागिनियां पहरेदारी कर रही हैं, और जब भगवान आगे बढ़े तो नागिनियां उन्हें देखा है और जवाब दिया, बहना जरा देख तो ये छोटा सा बालक इस काली देह में आ रहा है। अरे हमने बहना सही कह रही है, और एक कितना सुंदर है दिखता। इसे ये मालूम नहीं पड़ता हमारे पति देव सो रहे हैं और जग गए तो जाओ डस लेंगे। दूसरी बोली है गुइया, ये कोई साहसी बच्चा लगता है, वरना किसी की हिम्मत नहीं जो इस काली कुंड में आ जाए। सही कह रही है तो। भगवान आगे बढ़े हैं, नागिनियां आपस में बातें कर रही हैं। नागिनियां उन्हें कृष्ण को रोक लिया है। लल्ला कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, इसमें क्या लेने आए हो? हाँ, नील कमल के पुष्प लेने आए हैं, हमारा नाम कृष्ण है। तुम्हें थोड़ा सा डर नहीं लगता? हमारे पति सो रहे हैं, अगर जग गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, वापस चले जाओ। अरे नागनियो, तुम पागल हो गई, अगर हम डरते तो इस काली देह में क्यों आते? बेटा मेरी बात मान जाओ, यहाँ से बच करके नहीं जा पाओगे। अभी हमारे पति सो रहे हैं, उनके जगने से पहले यहाँ से चले जाओ तो अच्छा रहेगा। चल जगह अपने पति को, चल हम भी देखे तेरे पति में कितनी ताकत है, जगह। आज भगवान कृष्ण बिल्कुल नहीं डरे और बोले तू अपने पति की धमकी दे रही है, जगह अपने पति को, कितने बड़े बलवान है तेरे पति। और बोले हैं भगवान, और जगह तनिक अपने पति को, और कुछ बात उसी से करना है, और यदि मरने को और मैं आया हूं तो मरने से क्या डरना। भगवान मुरलीधर कन्हैया को जब क्रोध आया है और बोले हैं नागिनिया, और जगह तनिक अपने पति को, और कुछ बात उसी से करना है, यदि मरने को मैं आया हूं तो मरने से क्या डरना। पवन बन रहे जा, और धरती हिल गई, अंबर हिल गो, और नीचे
शेष गए दहला। भैया बढ़े आगे को श्याम कन्हैया अंदर घुसिया। अब तो धरिया के को चरण गिरधारी अंदर घुसिया। भगवान आगे बढ़े हैं, कालिया नाग सो रहा है। भगवान ने कालिया नाग की पूंछ पर जब पैर रखा, कालिया नाग फुसकार मारता हुआ एकदम से भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया। और जब शरीर से लिपट गया, भगवान को कालिया नाग ने जो है बंदी बना लिया। लेकिन मुरलीधर योगी राज कन्हैया ने अपनी माया दिखाई परीक्षित महाराज। अपने शरीर को इतना विशाल तेजस्वी बना लिया, इतना गर्म कर दिया कि कालिया नाग और भगवान कृष्ण में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 जब कालिया नाग भगवान के आगे टिक नहीं पाया, आज कालिया नाग जो है भगवान से हार जाता है। भगवान ने अपने शरीर को जब गर्म किया तो कालिया नाग शरीर से छूट करके काली देह में गिर गया। और कालिया नाग भगवान से माफी मांगने लगा, जवाब देने लगा, प्रभु मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कृष्ण बोले हैं कालिया, तू इस काली देह में रहता है, लोग यहाँ आने से डरते हैं, तू यहाँ को छोड़ के क्यों नहीं चला जाता। कालिया नाग बोला है भगवान, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो गरुड़ जी मेरा भच्चर कर जाएंगे, मुझे खा जाएंगे, इसलिए मैं इस काली देह में आकर के छुप गया हूं, अपना जीवन यापन कर रहा हूं। भगवान बोले कालिया नाग, आज हम तुझे यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे। घनश्याम ने कालिया नाग को परीक्षित महाराज नाथ लिया। और कालिया नाग को नाथने के बाद भगवान ने उस बंशी को कमर से निकाला है, हाथों में लेकर होठों से बजाया है। मामा कंस के नील कमल के पुष्प लिए हैं, दामा की गेंद को लिया, और वो मुरलीधर कन्हैया आज काली देह में से आ रही है। बाहर जोर की भीड़ लगी है, बाबा नंद यशोदा ग्वाला खड़े हुए हैं, रोदन मचा रहे हैं, मेरा पुत्र कृष्ण काली देह में गया है, लौट करके नहीं आया। सुखदेव बोले राजा परीक्षित, भगवान जब आए हैं और वंशी बजाते हुए आ रहे, माता बहना ताली बजाकर बोले, कैसी लीला है भगवान। अरे शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो, ताली बजाओ रे कन्हैया। भगवान मुरली बजाते हुए आ रहे हैं। शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो। अरे सोने की गडुआ में
लगावे रे कन्हैया शेषनाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो अरे नी भरिया जो